असली चेहरा आया सामने। पीड़िता ही कटघरे में, ये कैसी सोच? महिलाओं की सुरक्षा या राजनीति का खेल? धर्मांतरण, लव जिहाद, ये सब आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इनके जो मामले सामने आते हैं वो सामान्य नहीं होते हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में नासिक के टीसीएस में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का केस सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब नौकरी कर रही हिंदू लड़कियां टीसीएस जैसी कंपनीज में भी सेफ नहीं है। एक और ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आया, जहां एक 19 साल का मुस्लिम युवक मोहम्मद तनवीर ने कम से कम 180 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस अब इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस की एक महिला नेत्री यशोमती चंद्रकांत ठाकुर का कहना है कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं है क्या? यानी हमेशा की तरह कांग्रेस का वही विक्टिम ब्लेमिंग। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सामने आया ये मामला सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं है, यह हमारे समाज की गहरी परतों को खोलकर सामने रख देता है। एक तरफ वो सच्चाई है जो डराने वाली है और दूसरी तरफ वो सोच है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। मामला है मोहम्मद अयान अहमद तनवीर का, जिस पर आरोप है कि उसने करीब 180 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, उन्हें अपने जाल में फंसाया, उनके साथ 350 से ज्यादा अश्लील वीडियोस बनाई और उनमें से 100 वीडियोस वायरल भी कर दिए गए। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 180 जिंदगियां हैं, 180 परिवार हैं जिनकी इज्जत, उनकी मानसिक हालत और उनका भविष्य इस एक युवक ने, 19 साल के युवक की हरकतों से हिला कर रख दिया है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश की तरह लगता है, जहां भरोसा जीतकर लड़कियों को फंसाया गया, उनका शोषण किया गया और फिर उनकी निजी जिंदगियों को सार्वजनिक कर दिया गया। ऐसे मामले में सबसे जरूरी होता है समाज पीड़िताओं के साथ खड़ा हो, उन्हें सहारा दे, उन्हें न्याय दिलाने की बात करे। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी नजर आती है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामले में समाज का रवैया कैसा होना चाहिए? क्या हमें पीड़िताओं के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? लेकिन यहाँ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। कांग्रेस की एक महिला नेता यशोमती चंद्रकांत ठाकुर का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहती है, लड़कियों में अकल नहीं है क्या? क्या लड़कियां अपनी बुद्धि खो बैठी हैं? अब जरा आप सोचिए, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वही यशोमती ठाकुर है जो 2019 से 2022 तक महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। जिस पद पर रहते हुए उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की आवाज बनेंगी, वही आज पीड़ित लड़कियों पर वो इस तरीके से कटाक्ष कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सोच को दिखाता है जो आज भी कई जगहों पर जिंदा है। जब एक जिम्मेदार नेता इस तरह की बात करता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की सोच पर भी पड़ता है। ऐसे बयान पीड़िताओं का मनोबल तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों को भी ये संदेश देते हैं कि उनका दोष नहीं है। जब एक जिम्मेदार नेता इस तरह की बात करता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की सोच पर भी पड़ता है। ऐसे बयान पीड़िताओं का मनोबल तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों को भी ये संदेश देते हैं कि दोष उनका नहीं है बल्कि किसी और का बताया जा सकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिकता है जो बार बार सामने आती रही है। ये वही सोच है जो हर बार दुष्कर्म या यौन शोषण के मामले में अपराधी को छोड़कर पीड़िता पर सवाल उठाती है। कभी कहा जाता है कि लड़की ने क्या पहना था, कभी पूछा जाता है कि वो कहाँ गई थी, और कभी उसकी ही समझदारी पर सवाल उठा दिया जाता है। मतलब हर बार हर स्थिति में दोष उसी का निकाला जाता है जो पहले से ही पीड़ित है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और कांग्रेस के नेताओं के पुराने बयान देखें, याद करें, तो ये कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर के.आर. रमेश कुमार का वो बयान आज भी लोगों के जहन में है, जब उन्होंने कहा था कि जब दुष्कर्म होना ही है तो लेटो और मजे लो। ये शब्द सिर्फ शर्मनाक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ थे। इसी तरह कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया का बयान है
कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो ही जाता है। ये क्या दर्शाता है? क्या ये एक जनप्रतिनिधि की भाषा है? क्या उस सोच को बढ़ावा नहीं देता जिसमें लड़कियों को एक वस्तु की तरह देखा जा रहा है? केरल कांग्रेस के नेता मुल्लापल्ली रामचंद्र का बयान तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है, जब उन्होंने कहा था कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब एक तरफ लड़की अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ उसे मार देने की सलाह दी जा रही है। वहीं अमरगौड़ पाटिल जैसे नेता पीड़ित के परिवार को ही झूठा बता देते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये नेता किस तरह का संदेश समाज को दे रहे हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है कि जब देश के जिम्मेदार लोग ही इस तरह की बातें करेंगे तो आम आदमी क्या सीखेगा, अपराधी क्या सोचेगा? अगर उसे ये लगे कि नेता उसके खिलाफ खड़े नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रहे हैं तो उसका हौसला नहीं बढ़ेगा क्या? वो बार बार वही हरकत करेगा, बार बार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और ये बात सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बयान भी सबको याद है, जब उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या किसी लड़की के साथ बदसलूकी करना, उसके साथ दुष्कर्म करना एक गलती है? क्या इसे इतनी हल्की नजर से देखा जा सकता है? जब कोई लड़की अपनी इज्जत के लिए लड़ रही होती है, कोर्ट के चक्कर काट रही होती है, तब अगर कोई नेता इस अपराध को गलती कह देता है तो ये पीड़िता के साथ कितना बड़ा अन्याय है। अब वापस आते हैं अमरावती के इस मामले पर। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िताओं पर सवाल उठाने वाली एक महिला नेता है। एक महिला होकर दूसरी महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक सही है? क्या ये शोभा देता है? जब तक एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द नहीं समझेगी तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी? आज केंद्र सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही है, महिला आरक्षण की बात कर रही है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान ये दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर सोच में कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ उन्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या हम सच में महिलाओं की सुरक्षा चाहते भी हैं या सिर्फ राजनीति ही करना चाहते हैं? क्योंकि जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो कुछ नेता इसे एक मुद्दा बनाकर बयानबाजी करने लगते हैं, लेकिन असल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। अमरावती के इस केस में जो तथ्य सामने आए हैं, जो सच सामने आए हैं, वो बताते हैं कि आरोपी सुनियोजित तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाया करता था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करता था, भरोसा जीतता और फिर उनका शोषण किया करता था। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये एक प्लान के तहत किया गया था, ये कोई गलती नहीं थी। ऐसे मामलों में कानून को सख्त होना चाहिए, जांच तेजी से होनी चाहिए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसी बीच ये नेता ही पीड़िताओं पर सवाल उठाने लगेंगे तो ये न्याय की प्रक्रिया को और कमजोर करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश भेजते हैं। ये संदेश जाता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको ही दोषी ठहराया जाएगा। इससे कई लड़कियां डर जाती हैं, अपनी बात ही नहीं सामने रख पाती हैं, शिकायत नहीं करती है और यही उन अपराधियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज जरूरत है इस बात की कि हम अपनी सोच को बदलें। हमें ये समझना होगा कि पीड़िता कभी दोषी नहीं होती है, चाहे हालात कैसे भी हो। जिम्मेदारी हमेशा अपराधी की होती है। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना होगा कि किसी के साथ अगर गलत करना कभी सही नहीं हो सकता है और किसी भी स्थिति में उसे गलती कहकर तो बिल्कुल नहीं टाला जा सकता। राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। उन्हें ये तय करना होगा कि उनके नेता क्या बोल रहे हैं और उनके शब्दों का समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। सिर्फ वोट बैंक के लिए बयान देना और बाद में सफाई दे देना अब नहीं चलेगा। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अंत में यही कहना जरूरी है कि अमरावती का यह मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमारी सोच, हमारी राजनीति और हमारा समाज साफ साफ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या हम इस आईने में दिख रही सच्चाई को स्वीकार करेंगे या उससे बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर आंखें बंद करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो ऐसे मामले बार बार सामने आते रहेंगे और हर बार किसी न किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।